दिन तो वायरल फीवर इतना ज्यादा फैल जाता है कि 7 to 10 डेज तो समझो कि वो बंदा बीमार ही है। लेकिन अगर हम उसको साथ में हीलिंग थेरेपीज देते हैं तो वो रिकवरी उसकी बहुत फास्ट होती है। इवन उसकी मेडिसिन को भी अगर हम हील कर देते हैं ना, तो भी उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो काफी मैजिकल देखे गए हैं। ये पेशेंट थी मेरी 8 इयर्स से, उसको कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने उसको क्रिस्टल हीलिंग्स रेकी दिया और उसके बाद उसने कंसीव किया। अभी उसने 4-5 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है, उसको बेटा हुआ है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू रोजास पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने जीवन में ढेर सारे सफलताएं पाई हैं और उसके बारे में हमारे साथ शेयर करती हैं। और आज आप जान के एकदम खुश हो जाएंगे कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, मैडम पल्लवी राठी जी। नमस्कार मैडम, नमस्ते मैम। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर पल्लवी राठी, मैं डॉक्टर हूँ, एमएस इन जनरल सर्जरी। इसके अलावा मैं ऑकल्ट की बहुत सारी मोडालिटीज में भी हूँ। मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, ग्रैंड मास्टर मनी रेकी, एंजल हीलर, क्रिस्टल हीलर, और अभी मैंने मैम के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी किया है। वाओ, सो मेनी हीलिंग मोडालिटीज टू योर क्रेडिट। अच्छा, ये बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, फिर हीलिंग, जो कि बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है इन कंपैरिजन टू बीइंग अ डॉक्टर, उसमें आप कैसे इंटरेस्ट लेके गए? एक्चुअली मैम मैं गायनिक में प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने देखा था कि पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी उनके साथ इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा देखे मैंने कि इनफर्टिलिटी क्यों है। उनकी अगर हम मेडिकल रिपोर्ट्स देखती थी या उनको मैं पूरा इवेल्युएट करती थी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं दिखाई देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज को भी साथ में जोड़ूं ताकि मैं और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाऊं। तो जब मैं उनके चार्ट्स एनालाइज करती थी, मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है, तो मैं देखती थी उन चार्ट्स में, उन नंबर्स में कुछ कुछ ऐसे हम्म। प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से वो पेशेंट्स जो थे वो कंसीव नहीं कर पाते थे। फिर मैंने उन चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट किया, फिर मैंने उनका सोल्यूशन ढूंढा विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। जैसे ही नंबर्स तो जो हैं वो हैं ही, लेकिन मैंने देखा कि हीलिंग के साथ पेशेंट बहुत इजीली कंसीव करता है। एक पेशेंट थी मेरी 8 इयर्स से, उसको कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने उसको क्रिस्टल हीलिंग्स रेकी दिया और उसके बाद उसने कंसीव किया। अभी उसने 4-5 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है, उसको बेटा हुआ है। तो ऐसे मैंने कई पेशेंट्स को ट्रीट किया हीलिंग के साथ। वाह, लुक एट दैट। अच्छा, ये बताइए, जितने आपके दोस्त हैं हॉस्पिटल में, वो लोग बिलीव करते हैं इसमें? मैम बहुत सारे लोग तो नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और वो मेरे से सीख भी रहे हैं इन चीज को, और हम मिलके पेशेंट्स के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, तो जिसके हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मिल रहे और हैं। बहुत सारे पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं, पेन जिनके साथ बहुत ज्यादा कॉमन आजकल कंप्लेंट हो गया, घुटनों में दर्द आजकल हर किसी के है, यंग है, ओल्ड है, किसी भी एज ग्रुप का है। ज्वाइंट पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो उसमें हम जैसे ही हम हीलिंग देते हैं, चाहे हम किसी भी टाइप की हीलिंग दो, इवन हम ईएफटी और होपोनोपोनो भी करते हैं, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर देखे हैं। वाओ, मैं तो दिल से आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करूंगी कि आपने एक तो डॉक्टर होना, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी लॉन्ग इयर्स, वेरी हार्ड वर्क होने के बाद कोई डॉक्टर बन या पाता है। उसके साथ साथ भी आप तो एकदम अभी मजिशियन बन गए हैं, क्योंकि आपको एनर्जी हीलिंग भी आती है। तो पेशेंट्स क्या बोलते दोनों हैं? का कॉम्बिनेशन हो गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो उनको भी जब ये पता चलता है कि मैम अच्छा आप ये भी जानती हैं, तो फिर हमें तो कहीं और पूछने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलने लग गई हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि। और वैसे भी मैम आपने देखा होगा कि मार्केट में इतने रेट्स हैं और हर कोई पेशेंट उस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर पाता हम्म। है, ऐसा भी होता है। तो मैं उसका भी एक पूरा प्रॉपर उनको देती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कराइए इसको। तो और वो कराते हैं, एग्री करते हैं। अच्छा मैम, आप अपने एक्सपीरियंस से बोलिए, क्योंकि आप मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं एंड एनर्जी हीलिंग भी हाँ करते हैं।
तो बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि हर घर में एक हीलर, एनर्जी हीलर, वो कोई भी मोडालिटी हो, रेकी हो गया, क्रिस्टल हो गया, कोई भी मोडालिटी हो, लामाफेरा हो गया, तो मुझे लगता है कि हम्म। हर घर में फॉर बेसिक ट्रीटमेंट एक हीलर होनी चाहिए। इसका आपका राइट, इसके बारे में क्या बिल्कुल कहना है? सही मैम। बिल्कुल सही बात है, एक हीलर होना ही चाहिए। अगर हम कोई प्रॉब्लम, अगर सपोज एक सिंपल फीवर भी घर में किसी को आया है, और फीवर कभी कभी रिकवर होने में 7 to 10 डेज ले लेता है। आज के दिन तो वायरल फीवर इतना ज्यादा फैल जाता है कि 7 to 10 डेज तो समझो कि वो बंदा बीमार ही है। लेकिन अगर हम उसको साथ में हीलिंग थेरेपीज देते हैं, तो वो रिकवरी उसकी बहुत फास्ट होती है। इवन उसकी मेडिसिन को भी अगर हम हील कर देते हैं ना, तो भी उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो काफी मैजिकल देखे गए हैं। ये चीजें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी डाटा इकट्ठा करने पे लगे हैं। देखते हैं कितना कैसा रिजल्ट आता है। मैम सीरियसली आप अगर इसको एक रिसर्च पेपर करके पब्लिश करेंगे, वो तो ये तो पूरा इंडिया में तहलका मचा अब देगी, है ना मैंने मैम? डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया है अभी कुछ कुछ पेशेंट्स का, जो अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और जो इन थेरेपीज को प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनका। ऐसे भी हैं जो 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन हम्म। उनको लगता है कि नहीं ये नहीं करना मुझे। लेकिन जो प्रॉपर 7 to 10 डेज, जहाँ जितना भी मैं उनको एडवाइस करती हूँ, अगर वो उतना कर रहे हैं तो मैं उनका रिकॉर्ड एक मेंटेन कर रही हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैम मुझे लगता है ना, मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्विक फिक्स चाहिए। आप कुछ एक हाँ, होता है मेडिसिन दे ऐसा। दीजिए, हम बस निगल लेंगे, हम क्योर हो जाएंगे। लेकिन विदाउट मेडिकेशन हम अगर, क्योंकि हम सबके पास हीलिंग पावर भगवान ने दिया था, कुदरत ने दिया था, राइट बिल्कुल। मैम? जी। तो यस, यस। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग, जो लोग फॉलो करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम्म। लोग क्या बोलते हैं? जो हाँ मैम, जो फॉलो करते हैं उनमें क्या होता है कि मेडिसिन उनको कम खानी पड़ती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। उनको नंबर ऑफ डेज मेडिसिन के कम हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वाओ। हम्म। और ये कौन तो कौन सी बीमारी में आपने देखा है? मैम, एक तो इनफर्टिलिटी तो मेरा फील्ड ही है। गायनिक पेशेंट्स मेरे पास सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उसमें तो मैंने देखा ही है। इवन मैंने लिकोरिया की जो इशू है फीमेल्स के अंदर, उसमें भी मैंने हीलिंग दी है। कि आप, इवन उसके लिए प्रॉपर अफर्मेशंस भी मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हें इस तरह से दिन में 8 बार, 10 बार, 15 बार, जितना तुम्हारा मन करे उतना तुम्हें इसको बोलना है। तो पेशेंट्स उसको फॉलो करते हैं। इवन फीवर में मैंने देखा है, कफ में देखा है, ऐसे 4-5, अर्थराइटिस में, पेन के पेशेंट्स में बहुत देखा। पेन के वाओ। पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है। कलर थेरेपी प्लस हीलिंग दोनों कंबाइन करके दे दो, तो आपको पेन किलर जो पेशेंट दिन में 3 बार खा रहा है, वो 1-2 बार पे आएगा, फिर 1 बार पे आएगा, फिर वो कहेगा मुझे अब जरूरत नहीं है। इट्स मैम मैजिकल, इट्स मिराकुलस। और ये एक चीज है, आप किसी को बोल के नहीं समझा सकते, ये फील करने की चीज है। नहीं, बिल्कुल राइट। जो पेशेंट समझता है, रिजल्ट भी उसी में ही है। जिनको ये चीज समझ आ जाती है और वो एग्री करते हैं, रिजल्ट भी उन्हीं को ही है। जैसे कि बोलते हैं, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो बिल्कुल राइट, कह सकते हैं हम। मैम उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कैसे अट्रैक्टेड हुए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम, एक्चुअली क्या है, मैं कर रही थी, लेकिन वही यूट्यूब से देखा, उधर से देखा, उधर से देखा। हम्म। तो मैंने, आप आपके जो मेंटर्स हैं, मैंने उनके वेबिनार्स भी अटेंड किए थे कि देखते हैं। लेकिन मुझे कभी भी उनके साथ इंटरेक्शन फील नहीं हुआ, कुछ कुछ मिसिंग लगा। नहीं, हम्म। नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने वेबिनार देखा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने झट से पेमेंट कर डाली। और मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना अच्छा मुझे आगे सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, क्या है, फॉलो तो मैं कर रही थी, बट कुछ 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 मिसिंग था उसमें, जो मुझे इन हम्म। क्लासेस लेने के बाद क्लियर हुआ कि हाँ, मैंने वहां पे ये चीज इस तरह से इम्प्लीमेंट करती तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिलता। तो हम्म। इसलिए मेरे को लगा कि लॉ, खुद के लिए तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बेस्ट शायद कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। और ये चीज मैंने देखा है कि जितने ऑकल्ट प्रोफेशनल हैं, जो खुद जानते हैं ऑकल्ट के बारे में, वो दूसरे रेमेडी से ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद पे अप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिल्कुल, दिस? बिल्कुल मैम, मेरा भी सेम यही है। रेमेडीज करने का एक तो टाइम नहीं है हम लोग के पास,
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम सीट पे 10 मिनट भी खा लिए तो भी अगर हम कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं अच्छे से तो हमारा काम बन जाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है ट्रस्ट कि सबसे बेस्ट ये रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी, यंग जनरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। और वैसे भी मैम जो भी मैं रिचुअल्स भी देती हूँ, कैंडल मैजिक के रिचुअल्स हुए या हर्ब मैजिक के रिचुअल्स हुए, उसके साथ मैं पूरी टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही समझाती हूँ, क्योंकि वैसे एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको समझना नहीं है, नहीं आएगा, उनको उसको फॉलो नहीं करना है। नहीं बट करना अगर है। वो रिचुअल ऐड हो गया है ना, तो उनके लिए लगता है कि बस ये अब सब कुछ कर डालेगा। और वो बस करता भी है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ कुछ तो अट्रैक्शन हर्ब्स एडेड का, है। हम्म। हाँ कैंडल्स का, सब चीजों का वो हो जाता हम्म। है, एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हम्म। बट उनको एक हम पूरा प्रॉपर बना के दे देते हैं ना, तो इसलिए उनको वो करने में अच्छा लगता है। सिंपल हम हम्म। कहेंगे ना तुम्हें ये डेली करना है, तो वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो तो हाँ, नो मैटर विच रेमेडी यू फॉलो, द अंडरलाइन प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑलवेज ऑलवेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। जो अफर्मेशंस हैं, प्रेयर्स हैं, वो सब क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड ही बनी हुई है। चाहे हमें बनी बनाई मिल रही है, चाहे हम खुद बना रहे हैं, वो सारी इंटेंशंस जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। राइट। तो आपके जितने डॉक्टर कलीग्स हैं वो यस एकदम मैम। सरप्राइज हो जाते होंगे कि जो जो फर्टिलिटी के केस में वो तो एकदम मैजिकल है, वो मैजिकल रिजल्ट है। और मेडिसिन के साथ, दवा के साथ दुआ, दवा के साथ ब्लेसिंग्स, आप जब ऐड कर देते हैं इतना हम्म। मैजिकल रिजल्ट आते हैं। तो बाकी सारे डॉक्टर्स दोस्त क्या बोलते हैं, मैं वो जानना है। वो जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, मैं अभी अपनी सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नंबर काउंटिंग बढ़े उसकी, ताकि अच्छे से प्रेजेंट कर पाए फिर उस चीज को, सामने वाले को भी लगे। अभी 8-10 रिजल्ट होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हो गया होगा। बट हम्म। वो चीज मैं समझ रही हूँ कि वो कैसे हाँ। कराया जा रहा है। वो पूरा विजुअलाइजेशन बॉक्स बनाना, उसमें बच्चे का फोटो हम्म। लगाना, अफर्मेशंस देना, वो सारी चीजें करना, तो वो जो चीजें हैं वो उन हर किसी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट। लेकिन जो मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस में हैं जितने भी, उनके साथ मैं जब डिस्कस करती हूँ तो वो भी कहते हैं, अरे हमारे पेशेंट्स के लिए भी बताओ, कि अगर हमारा कोई पेशेंट आता है उसको ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे दें। तो मैं बहुत सारी अफर्मेशंस हेल्थ के लिए बहुत लिखती हूँ, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें ऐसे अफॉर्म करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो हमें ऐसे अफॉर्म करना चाहिए। तो उसमें मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम्म। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में कौन सी ऐसी टॉपिक थी जो आपके दिल को पूरा छू गई और आपको लगा मैं मुझे इसको यूज करना ही है लाइफ में? मैम सबसे मेन तो मुझे होपोनोपोनो और ईएफटी वाला पार्ट लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। मुझे ये लगता है कि जब तक हम खुद अच्छे से हील हैं, हमारी एनर्जी अच्छे से पॉजिटिव है, हम एकदम से रिलैक्स्ड हैं, तो हम हर चीज अचीव कर लेते हैं। वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी विजुअलाइजेशन, जो एक्सप्लेन हम्म। किया गया, हम्म। कि हम्म। कैसे आपको विजुअलाइजेशन बॉक्स बनाना है। क्योंकि मैं हम्म। देखती हूँ कि जैसे मैंने पेशेंट्स में पहले भी यूज कर रही थी, लेकिन आपकी क्लास से मैंने सीखा कि मैं उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती हूँ, कि हम्म। कैसे। और सर ने वो अलग से सिखाया कि आपको पिक्चर्स कैसे लेनी है, कैसे हम्म। आपको बनानी है, हम्म। वो सारी चीजें, वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वाह वो वाह। सबसे ज्यादा काम आने वाला है मेरा। राइट। और जो मरीज आपके पास आते होंगे, आपने देखा होगा जो डिप्रेस्ड या मेंटली जो हम्म। वीक है, आई थिंक ईएफटी टेक्निक या एनएलपी की कोई भी मोडालिटी आप ले लीजिए, उनके लिए तो एकदम मतलब टू द पॉइंट मेडिकेशन है रादर। ईएफटी मैम, मैंने एनएलपी का जो और बहुत ज्यादा एडवांस हम्म। मोडालिटीज हैं उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट ईएफटी का मुझे डेफिनेटली है, मैंने उसको पढ़ा भी है काफी अच्छे से। और उसमें मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सिंपल जो पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन किए गए क्लास के अंदर भी, हम्म। उतना भी अगर कोई पेशेंट डेली करता है ना, तो वो मैजिक है, मैजिक है, मैजिक है। मैजिक है वो। और इसको जैसे कि कहा कि बोल के आप किसी को नहीं समझा सकते, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू, हाँ, जब उस लो पॉइंट में रह के आप करोगे और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाते हैं वो। यस। तो वही, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट आती है ना, मैं मुझे उसकी भी सुननी पड़ रही है। जैसे इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हम्म। नाजुक हो जाते हैं, वो बहुत यस। ज्यादा घूम फिरते हैं इधर उधर इधर उधर इधर। तो उनको जैसे ही बिठाते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स टैप करो और एकदम से रिलैक्स होके बैठो, फिर हम बात करेंगे।
तो उनको इतना एकदम से ऐसे लगता है कि मैम अब मैं खुल के बात कर सकती हूँ, तो वो मुझे भी बहुत तसल्ली मिलती है। आप डॉक्टर ना हुए, जो बोलते हैं ना देवदूत, वो डॉक्टर्स तो है ही देवदूत, लेकिन रियलिटी में आप एनर्जी मोडालिटी को हीलिंग में यूज करके ये एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो हमारे जितने भी अभी दर्शक इसको देख रहे हैं, स्पेशली जो वुमेन है, मेन भी वुमेन भी स्टूडेंट भी, आप सबको क्या हिदायत देना चाहेंगे कि रेकी हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, शुड दे लर्न इट, एंड इफ दे शुड, व्हाई? ये मोडालिटीज हमें इसलिए सीखनी चाहिए, अगर हम किसी को नहीं भी यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट हम अपने ऊपर पूरा अच्छे से फोकस करें। अगर हम खुद पॉजिटिव हैं तो हम अपनी पॉजिटिविटी अपने आप आगे के आगे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कहीं भी है, तो हमारा बातचीत का दायरा तो हमेशा हर किसी के साथ रहता है। अगर हमने ये मोडालिटीज सीखी होती हैं, हमारा हर एक बॉडी का सेल ऐसे हील हो जाता है, हम हर टाइम स्माइल करते हैं, तो सामने वाला भी हमारे साथ हमेशा इम्प्रेस रहता है और कन्वर्सेशन हमारी बहुत स्ट्रांग होती जाती है। अगर कोई किसी के लिए नहीं सीखना चाहता है, लेकिन अपने पर्सनल उसके लिए जरूर सीखे, चाहे वो रेकी सीखे, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे, चाहे वो अपनी होपोनोपोनो टेक्निक सीखे, चाहे वो ईएफटी सीखे। ये जो टेक्निक्स है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी ऑकल्ट साइंसेस भी बहुत अच्छी हैं, सबका हम्म अपना अपना रोल है। बट अगर आप अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर काम करना चाहते हो ना, तो ये सारी टेक्निक्स मस्ट हैं, आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी कि सबको एक मोडेलिटी तो मिनिमम एक तो सबको ही सीखनी चाहिए। एकदम कैंडिडली, बहुत ही क्लियरली आपने समझाया। मेरा भी वही मानना है कि हर घर में एक हीलर होनी चाहिए, और हर घर में क्या, हर एक बंदा अपने जीवन को अगर बंदा बेटर करना चाहती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वन एनर्जी हीलिंग उनको सीखनी ही है। ये तो स्कूल सीखनी में ही तो, चाहिए। यस, स्कूल में तो एक एनर्जी मोडालिटी डालनी चाहिए करिकुलम में। सोचिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को। अब बोलिए मैम। अगर स्कूल की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बेसिक जो होता है ना, ग्रेटिट्यूड, हाँ, सबसे बेसिक वो चीज तो जरूर जरूर रूटीन में मतलब उनसे करानी चाहिए, जरूर करानी चाहिए। उससे किस लेवल उनकी का जो एनर्जी चेंजेस है, उनकी जो पावर है, वो काफी ज्यादा बढ़ती है। बढ़ जाए फिर तो। धीरे धीरे जब वो ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट देखेंगे, तो खुद से हील होंगे, खुद फॉरगिव करेंगे सबको, तो उन वो खुद का जो पावर है उनका इंटरनल, वो बहुत बढ़ेगा। तो नेचुरली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी टेक्निक्स के साथ अपने आप अटैच होते जाएंगे। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव एंड एनलाइटिंग सेशन। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों को और मुझे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक मूल्यवान यू समय मैम। के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, आप डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए। यू विल बी marveling at the result that it is going to give you. On that note, रोजा साइनिंग आउट। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।